हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है भाई एक नई वीडियो में। और आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स। आप सभी को पता है कि आज के दिन आपके कोई भी हो, रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है वो बढ़ चुका है। पहले क्या होता था, बीच में 2017 से 2023-24 तक इसमें क्वेश्चन आने बंद हो गए थे। लेकिन अब पिछले 2 सालों से क्या है कि इसका प्रचलन तेज हो चुका है। और इन 8 मतलब कि मीन, माध्य, मोड, बहुलक, मीडियन, माध्यिका, बहुलक एक का फार्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मोड, रेंज, परिसर, प्रास या रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस प्रसरण गुणांक, विचलन गुणांक या विचरण गुणांक बोलते हैं इसको, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज, परिसर, प्रास, गुणांक। इन 8 कंसेप्ट से जो है आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और इन 8 कंसेप्ट को मैं एक बार इनके फॉर्मूले इनके सामने अभी लिखूंगा और उसको प्रॉपर डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि जब तक और ये चीज़ें जो है आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं जब तक आप वे नहीं बनाओगे ना तब तक आपका काम चलेगा नहीं। जैसे मैंने ये 8 चीज़ें शुरुआत में ही लिख दी। इन 8 चीज़ों को आपने क्या टाइप करना है, लिखना है अपने हैंड रिटन नोट्स में एक जगह पे, एक छोटे पेज पर। उसके बाद आपको इनके फॉर्मूले, उनके कंसेप्ट, उनके कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन चीज़ क्या है, हमें यदि ये आप ये पता चल जाए कि किसी चैप्टर में क्या दम है और उस चैप्टर को हम एक छोटे पेज पे लिख लें, तो कई बार क्या होता है हम उसके फॉर्मूला से ही हम उसके क्वेश्चन को निकाल देते हैं। आपको पूरी स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या है ये 8 जो कॉन्सेप्ट हैं इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। मैं पहले मोटा मोटा बता देता हूँ, इसके बाद मैं प्रॉपर समझाऊंगा इनके बारे में, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से होगा। सबसे पहले जो मीन है, माध्य होता है, इसको बोलते हैं हम औसत। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं औसत, मतलब कि एवरेज। क्या होता है? एवरेज होता है, ठीक है। एवरेज, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है। उसको मैं प्रॉपर डिटेल से बताऊंगा। जैसे कोई भी आपका मीन है, इसमें 3 चीज होती हैं, एक आपका एवरेज, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और इसमें हार्मोनिक मीन। अब एवरेज में क्या होता है आपका, आराम से जो मेन औसत होता है, ठीक है। औसत का फार्मूला कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे टोटल नंबर, मतलब कि कुल संख्या, कुल संख्या। मेन पता है, एवरेज आपको निकालना आता है। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन, ठीक है, आपका रूट ए बी। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इससे जो है दूरी निकलती है। हार्मोनिक मीन से क्या निकलती है? आपकी दूरी निकलती है, ठीक है। सॉरी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी, हार्मोनिक मीन होता है 2ab बाई ए प्लस बी। डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। अर्थमेटिक मीन को इसी को बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन भी सेम होता है हमारा, ठीक है। इसको मैं प्रॉपर डिटेल से बताऊंगा, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो। तो मीन क्या होता है? माध्य हमारा होता है औसत। औसत में मैंने 3 चीज बताई आपको। मोड क्या होता है? बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार आता है, जो सबसे ज्यादा बार आए, ठीक है। माध्यमिक में माध्यिका क्या होता है? बीच वाला, मतलब कि आप उसको आरोही क्रम में लगाओगे और बीच वाला, ठीक है। सीरियल में लगाना होगा। बहुलक का एक फार्मूला होता है आपका, बहुलक का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? 3 मल्टीप्लाई मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन। इसको याद रखने की ट्रिक है, 6 अक्षर हैं तो इसका आधा, 2 अक्षर हैं तो इसका आधा। रेंज, रेंज क्या होती है आपकी? हमेशा याद रखो, रेंज होती है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट।
और आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मैं इसको मिटा दूं थोड़ा, एक बार मैं प्रॉपर आपको सारे एक जगह पर लिख के दे रहा हूँ क्योंकि आप एक बार नोट डाउन कर लेना। ये होता है आपका हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, ठीक है। बचते हैं आपके दो, छठा और सातवां, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपका, इसका ये चिन्ह होता है अंडर रूट वेरिएंस, सॉरी एक और भूल गया मैं, वेरिएंस। 9 फॉर्मूले होते हैं आपके ये। स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलते हैं वेरिएंस। क्या बोलते हैं? वेरिएंस, ठीक है। प्रसरण बोलते हैं इसको, प्लस माइनस, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लो इसको, वेरिएंस, ठीक है। और वेरिएंस होता है इसका होल स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। और ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बाय 100 मल्टीप्लाई मीन, ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन बाय 100, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला। ये 9 फॉर्मूले आपको पता होगा, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, उसके बाद मैं प्रॉपर एक एक इनके एग्जांपल के साथ कराऊंगा आपको। सबसे पहले क्या होता है? मीन, माध्य होता है हमारा औसत, मोड बहुलक जो सबसे ज़्यादा बढ़ाता है उसको मोड बोलते हैं, और मीडियन होता है भारी माध्यमिका जो बीच वाली होती है। बहुलक का एक फॉर्मूला है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, रेंज परिसर परास या रेंज बोलते हैं इसको, होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। उसी का कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है, परिसर परास गुणांक होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बाई हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, इसका ये मान होता है, ये होता है प्लस माइनस अंडर रूट वेरिएंस, और वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है हमारा प्रसरण गुणांक या विचरण गुणांक या विचरण गुणांक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे मीन से, किससे? मीन से, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे मैंने आपको बताया आपकी जो मीन, मोड, मीडियन ये होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी के होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? स्टैंडर्ड, ये हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति के होते हैं। आप सभी को पता है जो मीन है इसमें अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य है, नंबर 2 ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य है, नंबर 3 हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होता है हिंदी में? हरात्मक माध्य है, हरात्मक माध्य, समझे? नंबर 3 क्या आता है? हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य। अर्थमेटिक मीन को बोलते हैं एवरेज या हमारा औसत, ठीक है। गुणोत्तर मीन, इसका फॉर्मूला होगा हमारा, क्या होगा?
एक एक चीज को अच्छे से देखना। औसत का मीन होता है हमारा कुल संख्याओं का योग बाई कुल संख्या। इसके बाद गुणोत्तर मीन, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो हमारा क्या होता है, रूट ए बी, और ज्योमेट्रिक मीन होता है, इसे दूरी का फार्मूला बोलते हैं 2ab इंटू ए प्लस बी, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आई तीनों चीज। जैसे इसी तरीके से एक एग्जांपल दे दिया जाए, यदि कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या होगा हमारा मीन, फिर क्या होगा, फर्स्ट माइनस लास्ट बाई 2, फर्स्ट माइनस लास्ट बाई 2। ये मैंने कैसे बोला आपको, मैंने बताया एक संख्या दी है, एग्जाम्पल 10 15 20 डैश 130। इसका हम माध्य निकालेंगे, फाइंड मीन। क्या होगा, फाइंड मीन। सबसे पहले मैंने बताया आपको यदि कॉमन डिफरेंस सेम है 10 से 5 का तो हमने क्या करना, फर्स्ट लिया 10 माइनस लास्ट कितना है हमारा, सॉरी फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 130 बाई 2, 140 बाई 2, 70 हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, 70 हमारा राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं, मीन मैंने आपको बताया औसत क्या होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक मीन जिसको बोलते हैं, औसत ही बोलते हैं, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। उसके बाद हार्मोनिक मीन होता है 2ab बाई ए प्लस बी, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। यदि डिफरेंस सेम है तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट संख्या बाई लास्ट संख्या बाई 2। जैसे मैंने इसको निकाला। अब बात करते हैं हम मीडियन की। किसकी करते हैं, मीडियन। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, आपके एग्जाम में हर बार देखने को मिलती हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। जैसे मीडियन नंबर 2 पे बात करी है, मीडियन माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका हमेशा क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। क्या होता है, मिडिल टर्म, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या। सबसे पहले इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, बढ़ते या घटते क्रम में लगाते हैं। बढ़ते या घटते क्रम में लगाते हैं, बढ़ते या घटते क्रम में लगाते हैं। जैसे 9 5 4 7 8 12 16 ये संख्या दी है। फाइंड मीन, मीडियन। तो हमने सबसे पहले बढ़ते क्रम में लगाएंगे। जैसे सबसे पहले छोटा है 4, फिर 7 5, फिर 7 8 9 12 16। तो ये 3 और ये 3 गए, 8 हमारा मीडियन हो गई। ठीक है, 8 हमारी मीडियन हो गई। यदि इसी में एक संख्या जोड़ दी जाए 18, तो यहाँ 18 आ जाएगा। फिर क्या बचती हैं, फिर हमारी 8 मीडियन नहीं होगी, फिर हमारी क्या होगी, 3 इस तरफ से गए, 3 इस तरफ से गए, बीच वाले 2 बच गए, बीच वाले 2 बच गए। तो बीच वाले 2 में से 9 प्लस 8 बाई 2, 17 बाई 2 हमारा क्या आंसर आएगा, 8.5। ठीक है, यदि ओड ना हो, इवन हो, तो ऐसे करना आपको। ठीक है,
समझ में आया? छोटी छोटी चीजें हैं, देखते जाइए बस, ज़्यादा कुछ इतना बड़ा इसमें इश्यू नहीं है आपके। अब बात करते हैं आपका बहुलक नंबर 3 पे, मोड। बहुलक, बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जो सबसे अधिक बार आए, जो सबसे अधिक बार आए। जो सबसे अधिक बार आए, जैसे 7, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 19। इसमें आपको पता है कि 7, 7 दो बार आ रहा है, 8, 8 दो बार आ रहा है, लेकिन 9, 9, 9, 9 4 बार आ रहा है। तो हमारा जो क्या होगा, बहुलक जो होगा वो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हमारा बहुलक हो जाएगा। समझ में आया? जो सबसे अधिक बार आता है वो हमारा बहुलक हो जाएगा। ठीक है। जैसे इसी तरीके में यदि 9 4 बार है तो आपका 7 और 7 भी 4 बार हो जाता, तो हमारे 2 बहुलक हो जाते हैं। हमारे क्या हो जाते? 2 बहुलक हो जाते हैं, 9 और 7 दोनों। मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट क्या है। यदि एक संख्या सबसे ज्यादा बार तो वो एक, यदि दो संख्या सेम बार है, ज्यादा बार है, तो वो संख्या ही बहुलक हो जाएंगी। दोनों संख्याएं बहुलक हो जाएंगी। ठीक है। आगे बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे आता है आपका रेंज। रेंज होता है परिसर। रेंज क्या होता है? मैंने बताया परिसर, प्रास। इसमें क्या करना है? सिर्फ कुछ नहीं लेना, सबसे जो हाईएस्ट होता है माइनस लोएस्ट करेंगे। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, जैसे 12, 18, 25, 29, 38, 36। इसमें हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करेंगे, 38 माइनस 12, 26 आपका राइट आंसर होगा। रेंज क्या होती है? रेंज मतलब कि रेंज निकालना मतलब कि कोई सबसे बड़ी संख्या है, उससे सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? रेंज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रेंज बन जाएगी। समझ गया? समझ में आया? फिर अगला आता है पांचवा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज परिसर प्रास गुणांक होता है। परिसर प्रास गुणांक, परिसर प्रास गुणांक। मैंने बताया रेंज जो होता है आपका, रेंज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है। जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज होगा वो क्या होगा आपका? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बाई हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। जैसे मैंने दिया 12, 18, 20, 32, 36, 20। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट क्या होगा? हाईएस्ट 36 माइनस 12 बाई 36 प्लस 12। ये आ गया आपका 24 बाई 48, 1/2 आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया? जो रेंज था हमारा सबसे बड़े से सबसे कम को घटाना, उसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ रेंज होगा हमारा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बाई हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। समझ में आया? छोटी छोटी चीजें हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाना, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, और उसके ऊपर यदि क्वेश्चन आता है आपका तो आप आराम से बढ़ा लेंगे। फिर आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड क्या आता है आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन। नंबर 6 पे
स्टैंडर्ड मानक विचलन। मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? इसका एक चिन्ह होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का चिन्ह ये होता है, और इसको बोलते हैं अंडर रूट प्लस माइनस प्रसरण। अब आप बोलोगे प्रसरण क्या होता है सर? वेरिएंस। क्या होता है? प्लस माइनस अंडर रूट वेरिएंस, प्लस माइनस अंडर रूट वेरिएंस। और जो वेरिएंस होता है ये होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको प्रसरण दिया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो आप रूट कर देंगे। यदि वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे आपको दिया हो 6, तो 6 का होल स्क्वायर 36। यदि प्रसरण आपको 36 दिया हो, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 6। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है, इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ठीक है, जैसे आपको वेरिएंस दिया है क्वेश्चन, प्रसरण दिया आपको वेरिएंस 196, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। आपके ऑप्शन है प्लस माइनस 14, प्लस माइनस 14, प्लस 14, माइनस 14 और 9। क्या होगा? आप सभी को बताया प्रसरण दिया हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा अंडर रूट 196। प्लस माइनस है, लेकिन सबसे पहले हम इसको प्रायिकता देते हैं प्लस वाले को। क्या देते हैं? सबसे पहले क्या देते हैं? प्लस वाले को प्रायिकता देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अब आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को बोलते हैं प्रसरण गुणांक। प्रसरण गुणांक का फॉर्मूला है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन मल्टीप्लाई 100%। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यदि आपको दिया है 36, मीन दिया है आपको 6, तो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन मल्टीप्लाई 100%। 6 6 36, 600%। ठीक है, 600%। अब आता है आपका एक लास्ट फॉर्मूला, मस्ट। सबसे जो मेन फॉर्मूला, इसमें एक फॉर्मूला बनता है, आप सभी को पता है, जो मोड बहुलक का फॉर्मूला होता है, मोड का फॉर्मूला होता है, ये बोलते हैं इसको 3 मल्टीप्लाई माध्यिका माइनस 2 मल्टीप्लाई माध्य, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। टू मीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है? 6 अक्षर है इसमें तो 3, 4 अक्षर है इसमें 2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। समझ में आया? कई बार इसकी जरूरत पड़ती है, आपको बहुलक निकालना हो तो ये दोनों दिए होते हैं, माध्यमिका दी होती है तो ये दोनों निकाल, इनमें से कौन सा निकाल सकते हैं? एक इसमें मिस पाएगा और 2 इसमें पूछे पाएंगे। तो आज की वीडियो इतनी थी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अपने जो बेहतरीन चैप्टर्स आते रहेंगे, रेस करवाएंगे हम आगे, दौड़। इसके बाद जो भी छोटे छोटे चैप्टर होते हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, तो वह सभी करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।